हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, इसको मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। ठीक, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का में। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का में। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। 4A में कह सकते हैं और इसको 51A भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये का लगा है, इसमें भी का लगा है, इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए हैं। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी भाग या अनुच्छेद में ABCD या क ख ग घ हो, इसका मतलब वो संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक, तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अर्थात यह जब आपका संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। कब जोड़े गए हैं? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका जो ये मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ यानी आपका जो वर्तमान रूस है वो क्या था? वो पूर्व में क्या कहलाता था? सोवियत संघ कहलाता था। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए इस वीडियो में आपको ये बताएंगे किस समिति की अनुशंसा पर लिए गए। पहले जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में कितने हैं। ठीक, और कितने तरह के आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं और कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक, तो ये जो समिति थी स्वर्ण सिंह, इन्होंने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य। तो ये बात याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी समिति ने, तो केवल 8 कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाएं। लेकिन इस संशोधन द्वारा आपका क्या किया गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यानी कि जब संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक, और वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। यानी कि ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये देखते हैं। तो आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया संविधान में। तो वर्तमान में कितने हो गए? इनकी संख्या 11 हो गई। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या? तो ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान कराना हर माता पिता का क्या है? कर्तव्य होगा। ठीक, तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना हर माता पिता का कर्तव्य होगा। ये आपका जोड़ा गया। ठीक, तो अब आपके ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं तो ये 2 तरह के हैं, मतलब प्रकृति के आधार पर इनका जो नेचर है वो कैसा? 2 तरह का है। एक तो नैतिक कर्तव्य है और एक है आपके नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है? जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, मतलब कुछ आपके मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं, थोड़ी सी उसमें वो नैतिकता आती है जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के समय आदर्श थे। आपके समानता, स्वतंत्रता, अंग्रेजों से जो आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ था तो उसके जो उच्च आदर्श थे वो हमारे नैतिक कर्तव्य कहलाते हैं मौलिक कर्तव्य में। ठीक, और नागरिक कर्तव्य क्या कहलाते हैं? जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब हमारे क्या हैं? नागरिक कर्तव्य हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं और अन्य बातें देख लेते हैं थोड़ी सी कि मूल कर्तव्य आपके केवल नागरिकों के लिए, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक,
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। अब विदेशी पर ये नहीं कह सकते कि आपके कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। हम भारतीय हैं, इसीलिए हमारे ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर कोई नहीं भी करता है तो कोई ऐसा नहीं कि उसको हम कोर्ट में जा सकते। जैसे हमने आपको बताया था मौलिक अधिकारों में, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्यों का नहीं कोई पालन कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि ये मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप इनको सजा दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात अलग है कि अगर संसद चाहे तो मौलिक कर्तव्यों में से किसी पर भी कानून बना सकती है। जब कानून बन जाएगा तब फिर सज़ा मिल सकती है। ऐसे मौलिक कर्तव्य पे कोई सज़ा नहीं है, इसलिए कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। संसद चाहे तो विधि द्वारा दंड का विधान कर सकती है कि जैसे कि अब राष्ट्र का ये तिरंगे का सम्मान करना है, अब नहीं संसद इतना कानून बनाएगी कि हाँ अगर नहीं करेंगे आप तो इतने साल की सज़ा होगी, तब आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक, बाकी मौलिक कर्तव्य क्या है, ऐसे बाध्य नहीं है। तो आइए देख लेते हैं आपके मौलिक कर्तव्य हैं क्या क्या। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है आपका कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें, सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया है। उस समय जो हमारे उच्च आदर्श थे, एक सपना था एक बहुत अच्छे भारत का। ठीक, उस चीज़ को अपने हृदय में हमेशा रखना चाहिए कि हम एक जो आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, तो उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ समानता हो, स्वतंत्रता हो, लोग खुश हों। तो उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा मौलिक कर्तव्य है आपका भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, मतलब उसको संजोए रखें, बनाए रखें। किसी भी कीमत पर क्या है हो, क्या मतलब बिखराव नहीं होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, भारत संप्रभु रहना चाहिए। संप्रभु का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक तरह से किसी और का उस पर शासन ना हो। ठीक, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र है। ठीक, उसको संप्रभुता कहते हैं। एकता हमारी जो है, अनेकता में एकता कहते हैं। अखंडता मतलब भारत एक रहना चाहिए, उसके अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरे देश को मिलकर एक रहना चाहिए। चौथा मौलिक कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, पांचवा मौलिक कर्तव्य है हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि जो भाईचारे की भावना होती है उसका। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे पहले बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा वगैरह, और इन सब का क्या करना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रथा है भी, कहीं आप देखते हैं कि प्रथा के नाम पे क्या हो रहा है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। छठा मौलिक कर्तव्य हमारा कि हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आपको पता है भारत में क्या है, बहुत सारी विविधता है। ठीक है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका परिरक्षण, रक्षा करनी चाहिए और इसको बनाए रखना चाहिए और दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, दूसरों की जो संस्कृति है उसको समझना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ठीक, क्योंकि मिश्रित संस्कृति है भारत की। ठीक, अब बहुत सारे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल अलग सा लगेगा, इधर साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, तो एक दूसरे की संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें। ठीक, और उसका संवर्धन यानी वृद्धि करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक, तो ये सब हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने, जैसे कि अब देखते हैं बहुत सारी पानी में हम लोग क्या डाल देते हैं, जैसे कूड़ा कचरा सब उठा के नदी में डाल दिया, तो नदियाँ क्या हो गई, दूषित हो गई। तो ऐसा नहीं करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने वनों को, झीलों को, नदियों को, सबकी क्या करें, रक्षा करें। वन्य जीवों का, जैसे कि अब देखें बहुत सारी चीज़ों पे सरकार ने बैन लगा दिया है कि इनको आप मार नहीं करते, शिकार नहीं कर सकते हैं।
ना। तो ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। ठीक, नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। इससे हमारा जब हमारा विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। ठीक, हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हर तरह से प्रयत्न करना चाहिए विकास का। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति क्या है, जैसे आपका ताजमहल है, लाल किला, ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। जो आपका रेलवे रहती है, सरकारी बसें रहती है, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। तो इसकी क्या करें, सुरक्षा करें और हिंसा से दूर हैं। जो आपके जो दंगे वगैरह हो जाते हैं तो इसमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। वो हमारे ही टैक्स के जो हम लोग देते हैं उसी से वो सब सरकार चलाती है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रयत्न करते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं। ठीक, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। जब हमारा विकास होगा, समूह का विकास होगा, तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। लास्ट मौलिक कर्तव्य आपका जो आखिरी में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया हमने बताया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के द्वारा इसको जोड़ा गया है लास्ट में आपको। तो क्या है इसमें, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का क्या कर्तव्य है, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मौलिक कर्तव्य भी है। और मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार पढ़ाते समय कि अनुच्छेद 21A में इसको मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। मतलब अब माता पिता को तो कर्तव्य है ही है कि वो क्या करें, अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं, लेकिन सरकार का भी ये फर्ज है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं। ठीक, तो आई होप आपको आज ये मौलिक कर्तव्य समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा आप इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।